सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। सो आज हम मैथ के ऊपर कुछ क्लासेस डिस्कशन करेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्लास के अंदर जो लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसके अंदर आपका जो है क्वेश्चन आया था, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो लास्ट टाइम आपके ये क्वेश्चन आया था और अब की बार हो सकता है कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करके जाना है खुद को। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको अलजेब्रिक फंक्शन लिखवाने वाला हूँ, उसके हिसाब से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको डायरेक्टली बना के आने हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल से है जो आपके हर एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो उनको भी आप नोट करके थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आए हैं आरपीएससी के 10 के 10 क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। अगर आप उनको बनाते हो तो आपके में भी आपका स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप 10 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैथ के लिए इतनी आसान बात हो जाती है अगर आपको मैथ आती है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर पूछे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। अगर वहीं पे हम बात करें a माइनस बी की होल स्क्वायर की, देखिए मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इतना ही आपसे पूछेगा, ज़्यादा डेप्थ नहीं है अगर आप जाओगे तो। लेकिन आप अगर आसानी से याद करना चाहते हो तो इनको 2-3 बार रिवाइज करके याद कर सकते हो, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वहीं पे कभी कभी आपको क्यूब का भी पूछ लेता है, क्यूब से ज़्यादा आपसे नहीं पूछता। ए प्लस बी का जो होल क्यूब है वो पूछता है, तो ए क्यूब हो जाता है प्लस बी क्यूब हो जाता है प्लस 3ab, और जो मल्टीप्लाई है वो ए प्लस बी से हो जाता है। अगर ऐसे ही देखोगे तो ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर जो होल क्यूब है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल से होंगे, ये तो आपको डायरेक्टली याद करने। अब कभी कभी ये भी आपको दिया रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो इसका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। आपको ये भी दे सकता है, जैसे कभी 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 क्या है कि आपको डिफरेंट टाइप में देने की कोशिश करता है। जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि 101 गुणा 101 माइनस आपको दे दिया 99 गुणा 99, ठीक है, ऐसा दे दिया। तो ये इसी का फॉर्मेट होता है। इसको ए मान लीजिए तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस इसको बी मान लीजिए, बी हो गया तो बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सोल्व करना होता है तो आप एक बार जोड़ लीजिए, 109 और 101 और 99 कितना होता है 200, और एक बार डिफरेंस आ जाएगा, इनका डिफरेंस कितना होता है 2 होता है, तो ये 400 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आसानी से हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ आपको ये फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। और कभी कभी देखिए आपको एक अलग से समीकरण देखने को मिलती है। देखिए अगर आपका a प्लस बी बराबर 0 है तो आपका ये समीकरण जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर 0 हो जाएगा। और इसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसके एग्जांपल्स की जो प्रैक्टिस करवाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे देता है, जैसे ये 99 वाला दिया हुआ है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको देता है और वहाँ पे पूछ लेता है और आपको लगता है कि इसकी पूरी कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी, जबकि पूरी कैलकुलेशन होती नहीं है। अब ये तो था अलजेब्रिक फंक्शन। कुछ फंक्शन आपको देता है सिंपल से, बहुत ही सिंपल, जिसमें से सीधा आपको आंसर याद होना चाहिए। जैसे x प्लस 1/x बराबर अगर k है तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। अगर आपसे पूछे एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर तो आपका हो जाएगा k स्क्वेयर माइनस 2। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिया हुआ है, जैसे x प्लस यहाँ दिया है x प्लस 1/x बराबर 2 दे दिया, और आपसे पूछेगा
आपसे क्या पूछेगा, क्या आपसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे ये समीकरण दी हुई है और के आपका दिया हुआ है। अगर स्क्वायर पूछे तो के स्क्वायर माइनस 2 करना है। तो आपको पता है के हमारा कितना है, 2 है, तो 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी और माइनस कितना हो जाएगा 2, तो ये 4 - 2 बराबर 2 आ जाएगा। लेकिन अगर x प्लस 1/x बराबर आपका 2 दिया है, तो अगर x की वैल्यू पूछे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे 1 + 1/1 बराबर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिख लीजिए। पहले तो मैं आपको जो फॉर्मूले लिखा रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिए, उसके बाद जो आप कुछ भी पूछे उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, पहले तो आप जो फॉर्मूले मैं लिखा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि x प्लस 1/x अगर k दिया हुआ है और आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो आपका k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हैं अगर आप नोट करना चाहें तो। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको x प्लस 1/x बराबर 7 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7, और आपसे पूछ रहा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछ रहा है, तो आपको 7 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यानी 49 - 2 आपका कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा फॉर्मूला नोट कीजिए कि अगर मान लीजिए x माइनस 1/x बराबर आपको k दिया हुआ है, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, तो आपको k स्क्वायर प्लस 1 करना 2 करना है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं फॉर्मूला बेस को भी मैं बता सकता हूँ कि कैसे आएगा ये, तो उसको भी आप जान सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी एक समीकरण है, ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है और ऐसा लेके आना है। ठीक है, तो मैं इसको स्क्वायर ही कर सकता हूँ भाई। स्क्वायर करेंगे तो आपको बताया हुआ है a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। तो देखिए यहाँ पे a हमारा क्या है, x है, x है तो x स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर यानी अब आएगा b क्या है 1/x, तो प्लस क्या हो गया 1/x² हो गया, माइनस 2ab माइनस 2 गुणा a क्या है x है, b क्या है 1/x है, बराबर आपका क्या होता है k है, इधर साइड भी x² हो जाएगा बिकॉज k है ना, हमने दोनों तरफ आपका स्क्वायर किया है। तो देखिए x से x कट जाएगा, 2 एकम 2 हो जाता है, तो x² माइनस प्लस 1/x² माइनस 2 होता है, और ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/x² बराबर k स्क्वायर माइनस 2 आ जाता है। तो आपको सिंपली यही करना है कि अगर आपका प्लस दिया हुआ है, ये वैल्यू जो है, एक मिनट के लिए यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कि आपको एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/x दिया हुआ है और k दिया हुआ है, अगर आपको स्क्वायर का पूछता है तो आपको सीधा सीधा k स्क्वायर माइनस 2 करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस यहाँ पे मुझे 7 दिया होता तो मैं 7 के स्क्वायर माइनस 2 49 - 2 कर लेता 47, 6 दिया था 36 - 2 कर लेता 34 हो जाता। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको x माइनस 1/x दिया हुआ है तब आपकी प्लस की वैल्यू आएगी। जैसे 7 का भी मैं निकालूँ तो 7 49 + 2 हो जाएगा 51 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आपको क्यूब का भी पूछता है कभी कभी, लेकिन अगर आप क्यूब समझना अगर याद कर सकते हो तो कीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको x प्लस 1/x बराबर आपको k देता है और आपसे पूछता है x माइनस 1/x पूछता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है k स्क्वायर माइनस 4 और अंडर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा है, अभी के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है बिकॉज ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस हो जाता है। जैसे मुझे यहाँ x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो अगर मैं इसका अगर मुझे पूछे कि x माइनस 1 माइनस एक्स क्या होगा, x माइनस 1/x होगा, वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इतना सा मेजर फ़र्क है। लेकिन आप अगर इसको सोल्व करोगे तो आपका कैसा हो जाएगा, 10 की स्क्वायर माइनस 4 होगा और अंडर रूट होगा। तो अगर अंडर रूट के अंदर देखें तो ये कितना हो जाएगा 100 - 4 यानी अंडर रूट 96 आ जाएगा। अगर इसको और सोल्व करते हैं, 16 × 96 होता है क्या,
16 6 96 होता है, तो ये 4√6 आ जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली आपसे पूछेगा तो नहीं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछता है आपके। और एक फार्मूला पर आप ये और याद कर लीजिए, x प्लस 1/x बराबर आपको k दे रखा है, तो आपसे पूछता है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। यह बस इतना सा याद कर लीजिए। तो इसका होता है k की क्यूब माइनस 3k हो जाता है। जैसे यहाँ पे मुझे अगर 5 देता है, इसकी वैल्यू 5 देता है और ये पूछता है, तो मैं क्या करूँगा, 5 की क्यूब माइनस 3 इंटू 5 कर दूंगा। ठीक है, तो ये 125 हो जाएगा और ये -15 हो जाएगा, यानी 110 आंसर आ जाएगा। ये था, ये आपसे पूछ सकता है, ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसका अलग से आपको लिखना पड़ेगा और लिख के आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाए तो वो आपको अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाए वो उस टाइप का था। ठीक है, फिलहाल देखिए कैसा क्वेश्चन था। आपके सामने क्वेश्चन आया था, आपके जो एग्जाम्स में पूछा था, वो पूछा था कि √x प्लस 58 √x बराबर आपका कितना 31। और आपके ऑप्शन दिए थे 529, 729, 931, 841। अब पहली चीज़ तो यही समझ लीजिए कि इसमें से कौन कौन सी संख्या जो वर्ग है। हमने देखा कि यहाँ पे हमारे जो ऑलमोस्ट चीज़ें देखी हमने, वह हमने वर्ग के रूप में ही देखी कि हमने 1/x किया, फिर उसका स्क्वायर किया, उसका क्यूब किया। तो इस हिसाब से हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा किसकी क्यूब है। जैसे अगर हम 841 की बात करें तो ये 29 की स्क्वायर है। ठीक है, 729 की बात करें, 729 क्या है, 9 की क्यूब है। ठीक है, दो चीज़ें हमें पता है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हमें ये देता √x प्लस 1/√x बराबर 31 देता, तो हम क्या कर सकते थे, हम ये कर सकते थे कि इसको स्क्वायर बनाते, इसको स्क्वायर बनाते तो x 1/x प्लस आपका, अगर हम इसमें से -2 कर देते तो फिर ये भी इधर भी -2 हो जाता, 29 आ जाता, आंसर आ जाता। लेकिन हमें यहाँ पे 58 दिया हुआ है, ऊपर कितना दिया हुआ है, 58 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस 58 के लिए हमें पहले तो इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा आसान से। अब आपको अंडरूट दे रखा है, तो अंडरूट आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, तो इसके लिए मैं इसको a मान लेता हूँ। क्या मान लिया मैंने, a मान लिया आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो मैंने लिख दिया a। अब क्या है, 58/a। क्या ये सिंपल सा नज़र नहीं आ रहा, अभी अंडरूट है नहीं, तो मैंने कहा कि मैं दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करता हूँ, सभी पदों को a से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैंने कहा कि इसको मैंने a से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, a² आ गया। इसको मैंने a से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, a से a कट गया, प्लस 58 आ गया। और मैंने 31 को a से किया तो ये 31a हो गया। यहाँ तक सिंपल है। फिर मैंने देखा a², इधर को इधर लाते हैं 31 को, तो -31a हो गया, और प्लस कितना हो गया, 58 हो गया। क्या हमारे पास एक इक्वेशन आ गई क्या, इसके दो मान हो सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये दो मान। अब यहाँ पे अगर लास्ट में प्लस है ना, तो आपके दोनों मान ही प्लस में आएंगे। ठीक है, अगर आपके माइनस में होते हैं दोनों निशान, तो आपके जो वैल्यू जो अगर लास्ट में प्लस में है तो दोनों वैल्यू प्लस में आती है। अब देखिए इसको कैसे करना है। अब हमारे पास 31 के इतने ऐसे टुकड़े होने चाहिए जो 58 हमें मल्टीपल में दे, और जोड़ें तो हमें -31 दे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा, -29 और -2 कितना होता है, -31 होता है, और माइनस माइनस इसको 29 दूनी 58 होता है, तो प्लस का 58 भी दे रहा है, हमें पता चल गया। तो x² माइनस 29, सॉरी यहाँ पे 29 नहीं, -2a माइनस 29a प्लस 58 लिख दिया। अब आपको a इसमें कॉमन ले लिया तो a -2a हो गया, और इसमें कितना -29 कॉमन लिया तो a -2a हो गया। अब यहाँ पे a -2 आ गया पहला तो, और दूसरा आ गया a -29।
अब इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो a की वैल्यू क्या आएगी 2, क्योंकि माइनस का इधर भेजेंगे प्लस का, एक तो ये वैल्यू आ गई, और दूसरी क्या आती है a माइनस 29, a बराबर 29 आती है। तो अब मुझे पता है कि ये वैल्यू जो आ गई ये क्या है, अंडरूट में है। क्यों? क्योंकि a बराबर क्या था, अंडरूट एक्स था। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या है, अंडरूट एक्स बराबर 2 बता रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडरूट हटेगा स्क्वायर हो जाएगा 4। और इसकी अगर हम बात करें तो अंडरूट एक्स बराबर 29 है, तो x बराबर क्या क्या आ जाएगा, 29 का होल स्क्वायर, 29 का स्क्वायर 841। जबकि हमें पता है यहाँ पे 841 29 का स्क्वायर पहले से दे रखा है, जबकि 4 नहीं दे रखा हमें, तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, 841 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और इस तरह की क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करके जानी है। अब आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि x और y, जैसे x और y क्या है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। अगर 1/x और 1/y कर दिया जाए तो ये किस प्रकार के अनुपात में होंगे। तो ये आपके क्या होते हैं, प्रत्यक्ष अनुपात में होते हैं। लेकिन अगर हम इसका बट्टे में करते हैं तो दोनों को भी बट्टे में कर दिया, दोनों को ही क्या कर दिया हमने, बट्टे में कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये फॉर्मूले सारे याद रखने हैं, और ये जो फॉर्मूले हैं मैंने अभी लिखाए हैं आप लोगों को, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए। और ऐसे अभी एक एक चीज़ और नोट कीजिए आप थोड़ा सा, इनमें से भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है, वो आप देख लीजिएगा। जैसे कोई भी संख्या है जो अंडरूट में दे रखी है, जैसे आपको बोला कि x अगर मल्टीप्लाई में और एक और आता है x, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा। ऐसे अगर आपको कोई भी वैल्यू देता है तो इसका आंसर x ही होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होता है, x ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे 6 आ गया, फिर यहाँ से 6 आ गया, फिर यहाँ से 6 आ गया, तो इसके आंसर भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपको दे सकता है, ये जब होता है जब मल्टीप्लाई होता है, और आपको ये अनंत तक दिया रहता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, यानी ये ख़त्म नहीं होता उस तरह। अगर आपको ऐसे देता है अंडरूट एक्स प्लस प्लस का निशान देता है एक्स, फिर प्लस का निशान देकर अंडरूट एक्स ऐसे देता है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 प्लस अंडरूट 1 प्लस 4x बाई 2 होगा। ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये अलजेब्रिक वाला ज़रूर ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में रहते हैं और पूछे भी जा सकते हैं, ये जो वाले हैं, ये जो मैंने बताए हैं। ठीक है, इनका आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और ये इक्वेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, देखिए मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ, ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ से आराम से ले सकते हो।
ठीक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके सामने है सभी फॉर्मूले। इसको बड़ा भी कर दे रहा हूँ मैं, और इनको आप देख के चले जाना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन पूछता है तो भी आपके लिए फ़ायदा है। 10 मिनट के टाइम में आपको कुछ भी नहीं जाता, सीधा सीधा डायरेक्टली फार्मूला देगा और सीधा आपको क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, √x प्लस 58/√x बराबर 31 पूछा, तो ये भी पूछ सकता है, ये उनसे भी आसान है, तो जल्दी पूछ सकता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।